Hello everyone. So if you are feeling that you require a timetable for your CAT preparation for the next 60 days, then you are at a correct place because I will be sharing the timetable that I followed during my CAT preparation. एंड मैंने इसको थोड़ा एडिट किया है फॉर स्टूडेंट्स जिनकी कैट कोचिंग ने अभी तक प्रेपरेशन खत्म नहीं की है और एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी अभी जस्ट कैट शुरू किया है एंड उनको जानना है कि नेक्स्ट 60 डेज में क्या रोड मैप होना चाहिए उनकी प्रेपरेशन की। सो लिंक इज इन दैट डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड इट एंड फॉलो इट। एंड अगर ये आपको 20-30% भी एफिशिएंट लग रहा है, then congratulations, you are one step closer to your dream school. So this is the timetable that we all will be following. Okay, ignore the background noise. ये लोग मुझे तुम्हारी मदद भी नहीं करने देंगे. So don't get overwhelmed. I know काफ़ी hectic लगेगा, but required है. 60 days है, definitely required है. So I have just bifurcated into week wise in October 4 weeks and November 4 weeks. एंड कलर कोडिंग है, जो वीक्स आपकी ईजी होंगी जैसे ग्रीन कलर वीक 1, वीक 4 थोड़ी लाइट होगी एंड नवंबर की 3rd and 4th वीक आपकी थोड़ी लाइट होगी. ओके, सो नाउ डिवाइडेड इनटू VRC, DILR एंड क्वांट्स. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेक्शनल्स कौन से लगाने हैं, मॉक्स और एनालिसिस कैसे करना है इनका, एंड रिविजन और मेजरली अपना कोर्स कैसे ख़त्म करना है फॉर क्वांट्स. सो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे फर्स्ट VARC की. एंड VARC का मैंने डे बना रखा है जिस दिन आप VARC करेंगे. लेट्स से आप एऑन पढ़ रहे हैं, उसी दिन आप VARC का सेक्शनल भी करेंगे. तो एऑन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आपको 40 मिनट्स एऑन के लिए देने हैं. 40 मिनट्स में आप ट्राई करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा एऑन पढ़ पाए, या आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी RC ऑनलाइन सोर्स से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप RC मेड ईजी ये जो आपको सही लग रहा है. फिर DILR में हम लोग कोर्स ख़त्म करेंगे अपना. पहले आता है आपका DI का सेक्शन जो हम लोग वीक 1 में ख़त्म करेंगे. उसके बाद वीक 2 में हम लोग वेन डायग्राम, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट पे जाएंगे. वीक 2 में आप अपने एऑन से चेंज करके गार्डियन पे शिफ्ट हो सकते हैं या स्मिथसोनियन पे शिफ्ट हो सकते हैं, जस्ट टू गिव यू अ टेस्ट कि यार एऑन के अलावा चीज़ें कैसी होती हैं. सेक्शनल्स हमेशा हम लोग ऑल्टरनेटिव रखेंगे, VARC का देन DI क्वांट, VARC DI क्वांट देन VARC. दिस विल बी योर थिंग. हम लोग एम करेंगे कि अक्टूबर एंड होते होते हम लोग एटलीस्ट 8 to 10 मॉक्स दे पाएँ. इफ़ नॉट देन हम लोग नवंबर में जाएंगे एंड नवंबर 13 जो कि नवंबर की वीक 3rd है, टोटल हम लोग 15 मॉक्स अपना देने का ट्राई करेंगे. लेट मी जस्ट रिमूव दिस. ओके, ठीक है. एंड फिर मॉक के बाद मॉक का एनालिसिस करेंगे. सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सेक्शनल एनालिसिस और फॉर्मूला बुक क्या है. मैंने अपनी क्वांट्स की वीडियो में भी आपको बताया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक अ फॉर्मूला बुक जिसमें हम लोग सिर्फ क्वांट्स के फॉर्मूलाज लिखेंगे और दोज क्वेश्चंस विल राइट डाउन. दोज आर वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो और देयर कॉन्सेप्ट इज लिटिल वीक. ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कवर इंटायर अर्थमेटिक जो हम लोग अक्टूबर की 2 वीक्स में एम करेंगे ख़त्म करने का. I have written down the topics that you will be following. Time, speed, distance, time and work, most important, उसको मत भूलिएगा. I have also attached the link. ये आपकी रोधा की अर्थमेटिक है, नहीं तो एलिट्स ग्रेड की DILR की लिंक्स हैं. आप जाके YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं, नॉर्मल मिलेगा आपको. ठीक है, ये मैंने चेंज किया है. द L कॉलम एंड M कॉलम्स आर दोस्त जिन्होंने अभी अपनी कैट प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने कुछ भी शुरू नहीं किया है, कोचिंग नहीं की है उन्होंने. ठीक है, तो आपकी अक्टूबर आपका ऐसा ही जाएगा. आप अपने DI के सारे टॉपिक्स ख़त्म करेंगे. गेम्स, टूर्नामेंट, रैंकिंग वेरी इंपॉर्टेंट है. रूट्स नेटवर्क जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि IMK के प्रोफेसर बना रहे हैं जो रूट्स नेटवर्क्स PERT CPM को बिलोंग करते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. फिर हम लोग वीक 4 के आसपास अलजेब्रा की प्रिपरेशन शुरू करेंगे. ओके, एंड मतलब ये रिवीजन है अलजेब्रा का रिवीजन, और वीक 3rd में हम लोग प्रिपरेशन शुरू करेंगे. वीक 4th में हम लोग रिवाइज करेंगे और वीक 4th एंड होते होते आपके दोनों अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स, अलजेब्रा के सारे टॉपिक्स, अलजेब्रा का पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए. तो हम लोग क्वांट्स पे मेजरली अक्टूबर यही फोकस करेंगे कि अपना कोर्स कैसे ख़त्म करना है, रिवाइज कैसे करना है कि आपको वापस उस पर ना जाना पड़े. बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग मॉक्स नहीं देंगे, आप लोग मॉक्स भी अटेम्प्ट करेंगे. Mocks and sectionals are the very important, are the core, are the base of the CAT examination.
फिर जैसे ही नवंबर शुरू होता है, नवंबर शुरू होते ही आप लोग एऑन या स्मिथसोनियन कुछ नहीं पढ़ेंगे, आप लोग DILR के जो सेट्स होते हैं या वीडियोस आप लोग देख रहे हैं वो नहीं करेंगे. नवंबर विल बी इंटायरली फोकस्ड ऑन दी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स. 2019 IIM कोझिकोड ने पिछली बार बनाया था 2019 का पेपर, जो 2025 में आने के चांसेस हैं. सेम तो नहीं कहूँगा आने के चांसेस हैं, बट क्लोज आ सकता है, बिकॉज एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी की थिंकिंग वैसी होती है जैसे उनको स्टूडेंट्स चाहिए अपने कॉलेज में. नवंबर की वीक 1 में हम लोग ज्योमेट्री पे भी फोकस करेंगे, बिकॉज अभी तक अर्थमेटिक अलजेब्रा कर लिया है हम लोगों ने, एंड दी थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ज्योमेट्री, जिसमें सारे टॉपिक्स मेंशन्ड हैं. देयर विल बी फ्यू टॉपिक्स जो मैंने छोड़ दिए हैं बिकॉज उनके चांसेस बहुत कम है आने के, या क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं. बट लेट्स से सर्कल्स, पॉलीगॉन्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आप टाइम अपना बिताएंगे इसमें. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो नवंबर की सेकेंड वीक तक आपके 15 मॉक्स हो जाने चाहिए. आपने सारे एनालिसिस यहाँ पे देखे मैंने मेंशन कर रखे हैं, सबके एनालिसिस आप कर लिए. 9, 10, 11 से 15 तक आपको जब मर्जी करिए आप तब एनालिसिस करिए, बिकॉज मैंने पहले का टाइम टेबल बना रखा है. यू विल फॉर्म अ हैबिट ऑफ डूइंग द एनालिसिस एज एंड वन रिक्वायर्ड बाय यू ऑल. तो वीक 1, वीक 2 जो होगा, हम लोग 21 से 24 के सारे क्वेश्चन पेपर्स करेंगे पास्ट ईयर कैट. या आपको एज अ मॉक देना है, उसके संग मॉक 12, 13, 14 भी देंगे, बिकॉज नवंबर आते आते आपका कोर्स खत्म है. आपने DI के, आपने RC सारी कर रखी हैं, आपने अलजेब्रा भी सारा कर रखा है, अर्थमेटिक कर रखा है. नाउ फोकस ऑन क्वेश्चन पेपर. नवंबर की लास्ट 2 वीक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक्स, रेस्ट करेंगे. हमको बर्नआउट नहीं होना है. द लीस्ट थिंग दैट वी विल वॉन्ट इज आप लोग अक्टूबर नवंबर पूरा पढ़ें और नवंबर की 3rd या 4th वीक में आपको बर्नआउट हो जाए. ये नहीं करना है. दैट्स वाई हम लोग रेस्ट करेंगे एंड फोकस ऑन ओनली 2019 पेपर जो कि IMK का है, एंड 2023 एंड 2024 पेपर जो लास्ट के 2 years का है, टू गेट एन आइडिया कि कैट अभी कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है. एंड द लास्ट फ्यू डेज बिफोर द कैट एग्जामिनेशन यू विल रिवाइज द फॉर्मूला बुक, जो अभी तक हम लोग 1.5 months में बना रहे हैं, जो मैंने अपनी क्वांट वीडियो में भी आपको बताया फॉर्मूला बुक बनाने के लिए. एंड DILR के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे अरेंजमेंट्स हो गया आपका, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स हो गया आपका. आप इसको थोड़ा अपने हिसाब से एडिट कर लीजिए. मे बी जो मैंने आपको डेज बताए हैं आप उन डेज पे फॉलो ना करें, बट कीप अ शिफ्ट और कीप अ ब्रीदिंग रूम बिटवीन 2 सेक्शन. जैसे आप अगर आप VA कर रहे हैं तो नेक्स्ट 2 days VA मत करिए, एल्स यू विल हैव अ बर्नआउट ऑफ VA. आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ VA ही पढ़ रहा हूं मैं और मेरी DILR और क्वांट खत्म नहीं हो रही है. सो डिवाइड एंड कॉन्कर द बेसिक स्ट्रैटेजी. ठीक है. कुछ और क्वेश्चंस हो आपको, आप कमेंट डाउन करिए. कुछ इनसाइट्स आपको जाननी हो आप कमेंट डाउन करिए, मैं आपको बताऊंगा. अगर आपको स्पेसिफिक अपने लिए कोई टाइम टेबल चाहिए, आपको कोई इशू हो रहा है, देन आई कैन हेल्प यू आउट. बट क्विक वीडियो है, छोटी वीडियो है, ये टाइम टेबल है, इसको डाउनलोड करिए, प्रिंट कराइए एंड इसको फॉलो करिए. ऑल द बेस्ट, व्हाटएवर इट टेक्स.